ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है गंगा दशहरा का बहुत ही पावन दिन और साथ ही साथ पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का सबसे आखिरी बड़ा मंगलवार भी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के आज पूरे वीडियो में 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। हर मनोकामनाओं को पूरी करेगा, आपके घर से कलेश दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा, किसी की नजर लगे तो दूर करेगा, धन की समस्या, कर्ज की समस्या, सारी समस्याओं को हल करेगा। उपाय जो आपको करना होगा, पीली पोटली का उपाय करना। दूसरा उपाय आपको पीली सरसों से करना होगा। तीसरा उपाय गंगा जल से करना होगा। चौथा उपाय आपको नाक से करना होगा। पूरे उपायों को पूरे विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप वीडियो को कीजिए लाइक। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला वाला जो उपाय है वो होगा पोटली का। भैया पोटली का उपाय हम कर तो ले, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? देखिए, अगर आपके घर में लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं है, लक्ष्मी जी है ही नहीं है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कहीं से भी किसी की नौकरी नहीं लग रही है, धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो पूरी जरूर हो जाएगी। किस दिन आए? आपको गंगा दशहरा के दिन ये वाला करना होगा। गंगा दशमी कर ही लेना इस वाले उपाय को, बहुत ही ज्यादा आ चुके। ध्यान देना, आपको थोड़ी सी लेनी होगी पीली सरसों। कौन सी सरसों है ये? पीली सरसों लेनी होगी, ठीक है ना। पीली सरसों का उपाय बहुत ही खास माना जाता है। आपको ले लेना होगा थोड़ा गंगा जल, ठीक है ना। अब जब आप मार्केट से लेकर के आओ तो ये अशुद्ध होगी, आपको गंगा जल से इसे धो लेना है और धोने के बाद में, साफ करने के बाद में एक पीला कपड़ा लेना है और कपड़े में इसी वाली पीली सरसों को रख करके आपको पोटली बना लेनी है। तो एक पोटली तो ये होगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़े से कपूर। भैया लेना है 2 टुकड़े कपूर के ले लेना, और इन दोनों टुकड़ों को भी आपको किसके ऊपर? एक कपड़े के ऊपर रखना होगा, है ना। और जो आपने एक पोटली बनाई थी ना, पोटली को भी, जो पीली सरसों की पोटली, उसको भी इसी पीले कपड़े के ऊपर रखना होगा और वापस एक पोटली बना देनी होगी, ठीक है। समझ आई बात? अब इस पोटली को ले जा करके आपके घर का जो भी मेन गेट है, उस मेन गेट पर आप टांग देना है ना, उस पर लटका देना है। यकीन मानिए, इस वाली पोटली से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी। कर्जे की समस्या, धन की समस्या जीवन के लिए आपको हल जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको पीली सरसों से उपाय करना होगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कलेश है, परिवार के लोग एक दूसरे से बनते ही नहीं है, पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, या फिर आपके पति पत्नियों के बीच में बनती नहीं है, घर में शांति का माहौल नहीं है, घर को किसी की नजर लग गई है, या फिर घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, तो आप ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, इसलिए आपको चाहिए क्या? थोड़ी सी पीली सरसों है ना, और थोड़ा सा ले लेना है गंगा जल। अब इसको धोना नहीं है, ध्यान रखना। एक कांच की कटोरी में आपको पीली सरसों ले लेनी है और एक कांच की कटोरी अलग से लेनी है, उसके अंदर आपको गंगा जल ले लेना है। अब ये जो दोनों कटोरियां हैं, आपको अपने घर का जो भी ईशान कोण है ना, जो भी ईशान कोण है उसमें आपको रखना है। अब ईशान कोण कैसे? जैसे मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व का जो बीच की जो दिशा होती है, इसको ईशान कोण कहते हैं। आपके घर के ईशान कोण के अंदर आपको इन दोनों कटोरियों को रख देना होगा, अपनी कामना कहते हुए। इस वाले से क्या होता है, आपके घर के जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो खत्म होते हैं, पितृ दोष खत्म होता है, साथ ही साथ परिवार की उन्नति होती है, परिवार के कलेश वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। एक तो ये उपाय बता दिया। एक और उपाय गुरुदेव ने बताया था, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको फोटो से नहीं बता पाऊंगा, कि अगर बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है तो शाम को आप क्या कीजिए, एक स्टील की कटोरी या चांदी की कटोरी, जो भी आपके पास में कटोरी है, उसे ले लीजिए। उसके अंदर कपूर जला करके, उसके अंदर पीली सरसों डाल करके, और उसका धुआं आपको अपने पूरे घर में, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घुमा करके घर के बाहर रख देना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, परिवार का कलेश वगैरह भी दूर हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा गंगा जल से आपको करना होगा। देखिए, ये वाला उपाय मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये गंगा दशहरा के दिन नहीं, गंगा दशहरा के दिन तो आप कर ही सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो, जब भी आप किसी भी ऐसे काम के लिए जाओ जिसके अंदर आपको सफलता प्राप्त करनी है। चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे बंटवारे का काम हो, चाहे जमीन का काम हो, कैसा भी केस चल रहा हो, नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस वक्त में अगर आप इस वाले उपाय को करके जाएंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपके पास में या तो 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या फिर 5 रुपए का सिक्का या फिर 10 रुपए का सिक्का आराम से मिल जाएगा। तो आपको एक सिक्का ले लेना है और एक स्टील की कटोरी ले लेनी है। इसी स्टील की कटोरी के अंदर आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा गंगा जल भरना होगा, ठीक है। और गंगा जल भरने के बाद में जो एक सिक्का लिया है, उस एक सिक्के को भी इसी के अंदर डाल देना होगा, ठीक है। अब इस बोरी को उठा करके आपको अपने रसोई घर में चले जाना होगा, और रसोई घर का जो भी स्थान है जहां पर हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना, पानी पीने का स्थान,
या तो आपके घर में आरओ होगा तो आरओ वाला स्थान, उस वाले स्थान पर आपको इस कटोरी को रख देना होगा। अरे रख दोगे, इस कटोरी को आपको रख देना होगा। फिर उसके बाद में आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो, दूसरे दिन शाम को आप ये रख देना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इंटरव्यू देने या कोर्ट कचहरी के काम, आपको इस कटोरी के पास आना है, इसमें से थोड़ा सा गंगा जल अपने दोनों आंखों पर लगा करके उस कार्य के लिए निकल जाना है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य सफल होगा ही होगा। ये हो गया। अब जो सबसे आखिरी उपाय है, ये वाला सबसे अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति का, जो कि सिर्फ गंगा दशहरा के दिन किया जाता है। जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। देखिए, गंगा दशहरा के दिन कब करना है? सुबह के समय, जब सूर्योदय हो गया हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस तरीके से काला धागा चाहिए होगा। कैसा होना चाहिए? सूती धागा होना चाहिए। अब लेना कितना है ये सवाल। आपकी जितनी भी लंबाई है, आपकी लंबाई के बराबर को आपको अपना काला धागा ले लेना है, सूती वाला, और इस धागे को आपको एक नारियल के ऊपर लपेट देना है। अरे लपेट दोगे, यहां तक बात आई समझ में? अब आपको वही सुबह के समय आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है पहले वो आप कर लीजिए। लोटा जल चढ़ाना है, चंदन लगाना है, जो भी लगाना है वो आप लगा दीजिए। अंत में अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आप एक नारियल लेकर के आए हो, जिसपे आपने काला धागा लपेटा हुआ है अपनी लंबाई के बराबर, उसे शिवलिंग के इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर टच करवा करके अपनी मनोकामना कह देनी है, और अपनी मनोकामना कह करके इसे उठा करके शिवलिंग की बगल में रख देना, क्योंकि अगर आप यहां रखोगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है ना? और पंडित जी से कह देना है कि इस नारियल को कोई हाथ ना लगाए। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में अपने घर पर वापस आ जाना है। जब शाम का समय आए, यानी कि प्रदोष काल का जब समय आए, आपको वापस शिव मंदिर में जाना है। वहां से इस वाले नारियल को उठा करके और किसी भी बहते हुए नदी, बहते हुए सरोवर, तालाब में आपको इसे प्रवाहित कर देना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए। मनोकामना पूर्ति का गंगा दशहरा का सबसे अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस पूरे वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।